हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में भी आपको टॉप 30 क्वेश्चन देखना है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, काफ़ी सोच विचार कर आपके लिए इस क्लास में लाया गया है। हर एक सवाल को ध्यान से देखिए। सबसे पहला सवाल है, अयोध्या अभिलेख निम्न में से किस शासक का है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का है। अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और 36 सालों तक शांतिपूर्वक शासन किया। अगर पुष्यमित्र शुंग की राजधानी के बारे में पूछे तो विदिशा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। मौर्य शासक है यहाँ पे, तो मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक बृहद्रथ थे। नंद शासक के बारे में अगर पूछ ले तो प्रथम शासक कौन थे? महापनंद थे और अंतिम थे धनानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुशर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, कण्व वंश के। सुशर्मा मगध शासक जो है, मगध के जो शासक थे वे अंतिम थे कण्व वंश के। ध्यान रखेंगे। इनकी हत्या जो हुई थी वो 28 बीसी में कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो सिमुक ने किया था। सवाल पूछ ले तो ध्यान रखना है, सिमुक ने किया था और सिमुक जो है वो सातवाहन वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार तुर्क शासन की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? फ्रेंड्स, इस सवाल को बीपीएससी ने पहले भी पूछा है। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था उसमें ये सवाल आपको बता दिया था अच्छे से। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में आकर नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी सही जवाब आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का संस्थापक कौन था? शाह वली उल्लाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, शाह वली उल्लाह बहावी आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन जो एक जनजातीय आंदोलन था, इसकी शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब, 1913-14 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान। सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए। घटता जा रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी सही जवाब। क्या हो रहा है? घट रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? घट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा का फूल। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे राजकीय पुष्प पूछे तो गेंदा का फूल। राजकीय पक्षी गोरैया है। राजकीय पशु बैल। अगर वृक्ष पूछ ले तो पीपल का पेड़ है। अगर राजकीय भाषा पूछे तो हिंदी और उर्दू है। बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के बारे में इतना तो जरूर पता रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ने को क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? 1953 ईस्वी में झांसी की रानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत की पहली पूर्णतः रंगीन फिल्म थी। इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक भी आपसे पूछ सकता है, तो सोहराब मोदी नाम ध्यान रखिएगा। सोहराब मोदी ध्यान रखना है। अब इस फिल्म में सोहराब मोदी की जो पत्नी है महताब नाम था उनका, उन्होंने लक्ष्मीबाई का रोल निभाया था। ध्यान रखेंगे, महताब ने। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? किस देश में है बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, फिलीपींस। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी कहाँ? मनीला है, तो मनीला में ही है और इसकी जो स्थापना है वो 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ?
ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब, 1930 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, ध्यान रखिएगा। बिहार का जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला नहीं पूछा है, इस ऑप्शन में से ही आपको बस बताना है कि वह कौन सा है। देखिए यहाँ पे वैशाली का आप देख लीजिए, वैशाली का 1717 है, बेगूसराय 1549 है, दरभंगा का आपका 1728 हो जाएगा और पटना का 1823 है। इन चारों में से क्या हो जाएगा? पटना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। मगर बिहार का अगर पूछ ले तो एक बस जिला है जो ध्यान रखना है कि वह है आपका शिवहर। शिवहर का 1880 है, काफ़ी ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और कैमूर के बारे में अगर पूछ ले, सबसे कम वाला पूछ ले, तो आपका जवाब होगा कैमूर। कैमूर में जनघनत्व कितना है? तो बस 488 है। इस जो बातें मैंने बताई इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार एकमात्र उत्पादक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। बिहार एकमात्र किस चीज़ का? पायराइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। देखिए आयरन पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अगर यह पूछ ले तो जवाब आपको देना है मूर्खों का सोना किसे? आयरन पायराइट को भी कहते हैं, को ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी सूचकांक कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विश्व बैंक के द्वारा मानव पूंजी सूचकांक जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? बिहार स्पेशल में यह सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है 11.29। यह सवाल पहले भी पूछा जा चुका था और मैंने प्रीवियस ईयर वाले सेट में करवा दिया था आपको। बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत जनगणना अगर पूछे तो 11.29% है। भारत में जो 2011 का जनगणना हुआ उसके अकॉर्डिंग सबसे कम नगरीकृत राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश कितना है? तो बस 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बदल सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? ऑप्शन नंबर सी होगा, चिनाब नदी से है। देखिए 1920 में ही इसकी जो है मतलब इसके बारे में रूपरेखा तैयार कर लिया गया था और इसका जो निर्माण कार्य है ये 1970 से स्टार्ट हुआ। ध्यान रखेंगे 1970 से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। 2027 तक भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? गंगोत्री हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए गंगोत्री हिमनद का जो क्षेत्रफल है वो आपका 25 किलोमीटर है। आपका यहाँ पे केदारनाथ दिया हुआ है तो केदारनाथ का 14 किलोमीटर और कंचनजंगा जो है इसका 16 किलोमीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे घ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब, नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में है। इसकी मतलब ये आधार जो रखा गया था, इसकी स्थापना हुई थी वो 1 मार्च 1948 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, यूएसए में है। देखिए ये जो झील है ये वाला, इसमें इसकी जो लवणता अगर पूछ ले आपसे तो 220% है। ध्यान रखेंगे 220%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों
के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? काफी ये सवाल काफी ज्यादा वीवीआई है। बताइए जवाब क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। देखिए अनुच्छेद 214 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 214 के अकॉर्डिंग प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और एक से अधिक राज्यों का भी एक ही उच्च न्यायालय हो, इसके लिए अनुच्छेद 231 में ये बात मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। भौतिक परिवर्तन का यह उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन हुआ जिसमें कि जो मतलब कोई भी वस्तु है वह पुनः अपने अवस्था में वापस नहीं आ पाए। जैसे दूध से दही का बनना, आप जानते हैं कि यह रासायनिक परिवर्तन होता है। और जो अगर आप भौतिक परिवर्तन, तो आप समझ गए होंगे कि फिर से ये अपने अवस्था में वापस आ जाए, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे होगा किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वीवीआई नहीं काफ़ी इजी है। तो रेटिना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है यह उल्टा वास्तविक और जो आपका वस्तु होता है ना उससे छोटा बनता है, ठीक है। और अगर रेटिना के बारे में पूछे तो रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, एक होता है छड़, दूसरा होता है शंकु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। सिरका का रासायनिक नाम एसीटिक अम्ल है। एसीटिक अम्ल जो है एक कार्बनिक अम्ल है, इसी की वजह से जो सिरका है इसका जो है आपका स्वाद खट्टा और तीखी खुशबू के जैसा होता है। अगर एसिटिक अम्ल का पीएच मान पूछ ले तो 2.4 होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक खनिज है? पोटास, नाइट्रोजन और आपका ये जो दिया हुआ है फास्फेट, यह भी आपका एक खनिज है, यानी ये तीनों क्या है? खनिज है, ध्यान रखेंगे। आपका इनमें से एक से अधिक जो है जवाब ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन, पोटास और फास्फेट जो है यह उर्वरक जो है यह खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात गति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N440K किस राज्य में पहली बार पाया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, आंध्र प्रदेश में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा कौन सा? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोबल टेररिज्म सूचकांक 2020 में भारत का स्थान आठवां रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।